स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज क्लास 11th का जो लेक्चर्स को हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा पूरा तरीका से आपको करा दिया गया है। आज जो है हम लोग को फिजिक्स में जो ग्राफ का आगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या 12th में भी जो ग्राफ्स तक पढ़ेंगे वो सब ग्राफ का जो यूज आता है उसको मोटा मोटी 17 से 18 ग्राफ के बीच में आपको हम तोड़ देते हैं, उसको आपको समझना है। तो आप एक प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक। तो मेरा जो पहला ग्राफ है, मेरा फर्स्ट ग्राफ जो है वो मेरा फर्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल्स टू mx। ये है मेरा पहला ग्राफ। आप समझिएगा मेरी बातों को। यह है मेरा पहला ग्राफ। इसमें आपको y का मतलब पता है y एक्सिस, x का मतलब पता है x एक्सिस। यहां पर m क्या है सर? m मेरा स्लोप है, ठीक। या हम इसको आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, इसको tan थीटा भी बोलते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर m क्या है बाबू? ये m मेरा स्लोप है। स्लोप क्या होता है? एंगल मेड विथ दी x एक्सिस, ठीक। चलिए, अब यहां पर बताइए m पॉजिटिव है? बिल्कुल सर, m के आगे वाला साइन पॉजिटिव है, तो यहां पर जो मेरा m है बाबू वो m मेरा पॉजिटिव है। अब इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा बात को। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। क्लियर है? चलिए, अब स्लोप क्या है? स्लोप हम बोल रहे हैं ना आपको, ये m का मतलब वैल्यू, इसका मतलब होता है एंगल मेड विथ दी x एक्सिस, ठीक। चलिए, अब बताइए, अगर हम m को भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए तो y बराबर x हो गया, तो x का जो वैल्यू आएगा y का वो वैल्यू आएगा। अगर मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा मेरी बात को आप ऐसे समझिएगा, y बराबर x। अभी आप m को 1 मान लो, ठीक। 45 डिग्री मतलब m हो गया 1, ठीक। अब x का जितना पॉजिटिव वैल्यू आएगा m का, y का उतना ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा। x का जितना निगेटिव वैल्यू आएगा y का उतना ही निगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये वाला, ठीक। और ये जो थीटा होगा, यही थीटा मेरा क्या हो जाएगा? स्लोप। क्लियर है बात? तो हम इस बेसिस पे ये चीज को ड्रॉ आउट कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया कि जब भी हमारा y बराबर mx वाला ग्राफ होगा तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से होगा, और ये जो होता है ये स्लोप पॉजिटिव को बताता है। ये एंगल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव स्लोप को बताता है। क्लियर है मेरा बात? चलिए, अब हम दूसरा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। दूसरा ग्राफ है मेरा y बराबर mx प्लस c। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब हम क्या किए बाबू, mx तक तो ठीक था, अब इसमें एक c जोड़ दिए। c क्या होता है पहले समझते हैं। c मेरा होता है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ सर? पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर आप बोलिएगा mx को अगर हम घटा देते, मान लीजिए अगर हम x को 0 करेंगे, x कब 0 होता है? y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, ठीक। अब जैसे ही हम x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? आप देखिए, जैसे ही x को 0 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया? c आ गया। क्लियर है बात? इसका मतलब ये चीज क्या देगा? ये चीज को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक। तो अगर हम आपसे स्लोप का बात करेंगे जो कि मेरा m है, वो कैसा है? तो आप बोलिएगा सर वो पॉजिटिव है। c जो कि मेरा इंटरसेप्ट है वो कैसा है? पॉजिटिव। बढ़िया। अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्लियर है बात? आप समझिएगा बात को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। स्लोप मेरा पॉजिटिव, ये तो पक्का है कि ग्राफ देखिए ना सर, स्लोप पॉजिटिव है, ये आ रहा है ऐसे। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ c 0 था, यहाँ कुछ ना कुछ c है, और c क्या है? y एक्सिस पे कुछ पॉइंट है, तो स्लोप मेरा कुछ लाइक दिस ग्राफ चला जाएगा। क्लियर है? तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? मान लो ऐसे 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 सेट कर दिए, ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये मेरा स्लोप हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये जो पॉइंट हो जाएगा जहां पर मीट किया है इसको c बोल देंगे, और ये जो लेंथ हो जाएगा ये अपना लेंथ c हो जाएगा। क्लियर है बात?
तो यही बोल रहा है कि जैसे ये ग्राफ था, अब प्लस सी किए तो ग्राफ आप देख रहे होंगे कि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्लियर है। अब जैसे ही मान लीजिए नेक्स्ट केस में माइनस सी लेंगे तो आपको पता चल गया कि इस ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये प्लस सी का मतलब होता है कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ इस तरह से ऊपर चला गया। क्लियर है। तो आप प्लीज इस दोनों बात को नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, y बराबर mx माइनस सी। आप खुद भी सोचिए बाबू, आपसे अगर हम जो पढ़ाए अभी आपको आप पूछेंगे तो स्लोप कैसा है, तो आप बोलिएगा सर स्लोप मतलब m देखेंगे, m के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो स्लोप अपना क्या है, पॉजिटिव। बढ़िया। अब हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट का मतलब आपको बताए कि वहां पर जो y एक्सिस पे कट करेगा पॉइंट, तो इंटरसेप्ट कैसा है, तो आप बोलिएगा सर इंटरसेप्ट तो C होता है, तो C के आगे वाला साइन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सर इंटरसेप्ट निगेटिव। बढ़िया। अब देखिए ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक। स्लोप मेरा पॉजिटिव है तो ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। बस इंटरसेप्ट निगेटिव है तो ग्राफ जो प्लस सी में ग्राफ ऊपर चल गया था, अब माइनस सी है मतलब ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, y बराबर, ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा y बराबर mx माइनस का c। और इसका स्लोप कैसे देखेंगे, तो बस सिंपल सी बात है, आप x एक्सिस ऐसे सोच लो, ये वाला लाइन ऐसे चला गया, ये जो एंगल है बाबू, ये वाला एंगल आपको थीटा मिल जाएगा। तो आई होप की बात समझ में आ रहा होगा कि स्लोप अपना पॉजिटिव है। देखिए स्लोप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से कम है, ये 90 है तो 90 से कम है, तो 90 से कम में आपको पता है क्वाड्रेंट के बेसिस पे टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन 180 के बाद जाके बढ़ना घटना शुरू करता है, या 90 से प्लस जाते हैं तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बात आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन अपना निगेटिव हो जाता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया पॉजिटिव। स्लोप थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू सर m है। बढ़िया। और ये लाइन हो गया। क्लियर है बात। अब हमारा फोर्थ केस है। अब इसमें आप बताइए, स्लोप की बात करते हैं पहले आपसे हम, तो आप बोलिएगा सर स्लोप तो निगेटिव है, क्यों, काहे कि m ही मेरा स्लोप और m के आगे वाला साइन क्या है, निगेटिव, तो स्लोप क्या है, निगेटिव। बढ़िया। अब हम आपसे पूछेंगे बाबू इंटरसेप्ट बताओ, तो आप बोलिएगा सर इंटरसेप्ट ठीक है, c की बात करते हैं, तो c के आगे वाला साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट तो अपना सर पॉजिटिव है। बस खत्म बात, ग्राफ बना देते हैं, y और x, ये x ये y। ठीक। स्लोप निगेटिव है, बढ़िया सर, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब पक्का है कि ये y वाला एक्सिस पॉजिटिव वाला y एक्सिस में आएगा। ठीक। तो स्लोप निगेटिव है, ये आपको ग्राफ आ जाएगा। किसका ग्राफ है, y बराबर माइनस का mx प्लस का c। ठीक। और ये वाला जो एंगल आएगा बाबू, इस बार ये थीटा मेरा m हो जाएगा। अब बोलिएगा सर एंटी क्लॉकवाइज से थीटा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होना चाहिए बाबू, लेकिन आप समझो ये एंगल 90 है, इस एक्सिस के साथ ये वाला एंगल 90 है, आपका एंगल क्या है, 90 से ज्यादा है। आपको क्वाड्रेंट रूल में हम पढ़ाए थे कि ऑल शुगर टी कॉफी मतलब सब पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में, लेकिन 90 से जैसे बढ़ता है तो साइन वाला चीज क्या हो जाता है, 180 पूरा यहां आएगा तो 180 हो जाएगा, तो 180 से छोटा और 90 से ज्यादा, देखो ना यहां पर 90 से ज्यादा और 180 से छोटा किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप मेरा माइनस m हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा मैं सही तरीका से बना देता हूं। यहां तक बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक। ये ग्राफ आता है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि सर ये लाइन कैसे बना दे रहे हैं, ये कैसे, आपको अगर नहीं मानो विश्वास हो रहा है तो आप ऐसे समझो जैसे बच्चा में आप बनाते थे वैसे करो। y ले लिए पॉइंट, x ले लिए पॉइंट, एक बार x को 0 रखो, y का कुछ वैल्यू आएगा, y को 0 रखो, x का कुछ वैल्यू आएगा, फिर 1 रखो और कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू को पुट कर दो, ग्राफ आपको इसी तरह का मिलेगा। लेकिन हम आपको बोलते हैं जब आप 11th में आ गए तो थोड़ा सा चीज को याद रखें। क्या बोले, y बराबर mx प्लस c वाला ग्राफ, कि अगर मेरा मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस है
तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे चलेगा। जैसे अभी 4 केस में हम लोग देखें, स्लोप पॉजिटिव ग्राफ ऐसे चल रहा है। इससे पहले वाला केस में क्या प्लस सी था तो ग्राफ ऐसे आ गया, यहाँ पॉजिटिव एक्सिस पे आ गया। जब सी था ही नहीं तो एकदम जीरो ओरिजिन से निकल रहा था यहाँ पर ग्राफ, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्लस सी है तो फिर से ये इंटरसेप्ट आ गया। ये वाला जो इंटरसेप्ट है आपको, ये वाला इंटरसेप्ट सी है, यहाँ से यहाँ का लेंथ सी होगा। ये वाला इंटरसेप्ट क्या है सी, और यहाँ से यहाँ का लेंथ माइनस सी होगा। काहे कि निगेटिव एक्स एक्सिस में। क्लियर है। आप उसके बाद क्या है कि जब आपका इंटरसेप्ट निगेटिव आ गया तो ग्राफ नीचे चला जाता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ग्राफ ऊपर चला जाता है, स्लोप निगेटिव आता है तो बस ग्राफ ऐसे टिल्ट हो जाता है। तो ये चारों केस जो था इसको हम लोगों ने डील कर लिया। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप सिंपल पॉइंट लेके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा वो काम करो आप, ठीक। आप चीज को ध्यान में रखो, आगे जब हम पढ़ेंगे ग्राफ वगैरह तो इसमें आसान रहेगा हम लोग को बनाने में, ठीक। अब जो है हमारा, अब ये है हमको y बराबर kx एक ग्राफ को प्लॉट करना है, y स्क्वायर बराबर माइनस kx ग्राफ को प्लॉट करना, और x स्क्वायर बराबर ky ग्राफ को हमको प्लॉट करना है, ठीक। अब समझिएगा मेरी बात को बाबू। ये जो k है ना, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। ये जो k है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हैं, फिक्स क्वांटिटी, कांस्टेंट 4 5 6 8 10 12 15 16 20 50 जो भी ऐसा चीज होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वक्त के साथ भी, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट, ठीक। आप समझिएगा बात को। अगर हम इस ग्राफ को आपको ऐसे लिखे, समझिएगा मेरी बात को, इस ग्राफ को बस फील कराने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर हम इस ग्राफ को इस तरह से लिखे कि y स्क्वायर बराबर x, तो इसमें एक बात तो शर्त के साथ हम बोल सकते हैं, सर आप y का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। y का वैल्यू मान लीजिए आप सर 1 लिए, तब भी x मेरा पॉजिटिव आता है, साइन देख रहे हैं हम। y का वैल्यू -1 लिए तब भी मेरा x पॉजिटिव आएगा, और y का वैल्यू जब आप 0 लिए तब भी मेरा x क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सर y का, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सर y का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले, 0 पे सिर्फ 0 आएगा, बाकी आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? x क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हम k को कांस्टेंट को 1 मान रहे हो, क्योंकि कांस्टेंट है उस पर ज्यादा बात डिपेंड करेगा नहीं, तो y का कुछ भी वैल्यू, बार बार बोल रहे हैं, y का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसी बात को हम यूज करते हुए, मेरे पास तो स्पेस की कमी है, आपको अगर लिखना है तो आप इस बात को लिख लेना कि y का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको मानते हुए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, समझिएगा बात को। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। हम आपको क्या बोले, y का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव लेना है निगेटिव ले लीजिए, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो 0 पे कितना आता है, 0, बाकी पे ये इस तरह से आएगा। अब समझिएगा बात को, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो जैसे ही आप देखिएगा पावर 1 पावर 2, तो ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व टाइप का आ जाता है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो फिर से वही बात बोल रहे हैं आपको कि आप y का वैल्यू ले लीजिए, x का वैल्यू ले लीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए, कुछ वैल्यू मिल जाएगा 0, फिर 1 पे आपको 1 मिल जाएगा, 2 पे आपको 4 मिल जाएगा। तो देखिएगा ना, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, यहां से आगे तो ग्राफ कर्व टाइप का चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिलेगा। तो ये बात जो हमको मिला, आपको बस बेसिकली याद रखना है ये बात कि y का कुछ भी वैल्यू लीजिए, x पॉजिटिव आएगा, उससे ग्राफ इजीली बना लोगे, ठीक। और पावर 2 है तो इस तरह का ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, इस टाइप का ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्लास 11th में आप लोग कॉनिक सेक्शन में, मैथ में आपको पैराबोला डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा। और पैराबोला का इक्वेशन भी होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, जब ये x एक्सिस के अबाउट रहता है। तो ये जो कांस्टेंट k है ना बाबू, इसी को 4 बोल देते हैं, ये कांस्टेंट जो है 4a है, ठीक। अच्छा, पैराबोला आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको ढक दे तो यहाँ आप मिरर लगाएंगे तो जैसा ऊपर में मिल रहा है वैसा ही x के नीचे, x एक्सिस के जैसा ऊपर में ग्राफ मिल रहा है वैसा ही ग्राफ नीचे में मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, पैराबोला
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां तक बात समझ में आएगा। तो इस तरह का ग्राफ को हम बोलेंगे पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए यहां पर आते हैं, बढ़िया। चलिए अब तो आप समझ गए सर, अब तो हमको नहीं लगता उतना बात आपको बताना पड़ेगा। क्या कि सर आप समझिएगा, के को फिर से बंद कर देते हैं, आप समझिएगा माइनस आ गया ना यहां पर, तो सर आप y का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, x हमेशा निगेटिव आएगा। इसको ऐसे सोचो ना, इसको ऐसे सोचो, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस का वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक, y का कुछ भी वैल्यू ले लो, y का कुछ भी वैल्यू ले लो, x हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो ग्राफ ऐसे था, ये वाला ग्राफ क्या हो गया, टिल्ट हो गया, इधर की तरफ मुड़ गया। तो इसको अब हम बना देते हैं। आपको पावर पता है कि पावर यहां 2 है, पावर यहां पर 1 है। ठीक, तो ये ग्राफ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट क्या, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव, मैं शॉर्ट में पॉजिटिव निगेटिव ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस। दिख के भी लग रहा है सर पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सर ये ग्राफ कर्व काहे हो गया, स्ट्रेट लाइन काहे नहीं हो गया। तो हम इसके लिए 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका तो जो हमारा तरीका है कि पावर 2 है, पावर 1 है, तो जिसपे पावर 2 1 का फंडा चल रहा है तो कर्व बन जाता है। पावर 1 1 रहता तो स्ट्रेट लाइन में, जैसे y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर mx प्लस सी में x के ऊपर में पावर 1, y के ऊपर में पावर 1, तो ये वाला तो लीनियर कर्व बनता है। ठीक है, लीनियर टाइप का स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक, अब जैसे ही पावर 2 ला लिए यहां पर, तो ये क्या हो जाता है, 1 और 2, पावर जब 2 आ जाता है तो कर्व बनना शुरू हो जाता है। कर्व का मतलब तिरछा होना शुरू हो जाता है ग्राफ। ठीक है, वरना आप बेसिक क्लास 8 9 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आप x और y का वैल्यू लीजिएगा, 3 को वैल्यू लीजिएगा और ग्राफ को बनाइएगा, आपको इसी तरह का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, तो उतना करना है तो वो काम भी कर सकते हैं, वरना बेसिकली आप याद रख सकते हैं। ठीक, अच्छा यहां पर देखिए, जैसे उस बात को हम इंप्लीमेंट करते हैं, यहां पर समझिएगा बात को, पावर 2 पावर 1 पैराबोला बनेगा। ठीक, अब समझते हैं कि सर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री की वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री समझते हैं। अगर आप इसको मन में जैसे हम सोच रहे हैं वैसे सोचते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक, तो आपसे फिर वही बात, सर y x का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, स्क्वायर होके वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब पक्का है कि सर आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, y हमेशा क्या मिलेगा, y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। खत्म हो गया। अगर आप देखिए बना देते हैं तुरंत, x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव लेना है निगेटिव ले लीजिए, y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। 0 पे दोनों 0 मिलेगा। क्लियर है, x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा तब भी y का वैल्यू देखो, यहां से अगर आप चाहोगे वैल्यू देखना, लो वैल्यू देखो, वैल्यू देखो, लो वैल्यू देखो, x का पॉजिटिव वैल्यू पे y पॉजिटिव मिल रहा, आप निगेटिव देखते हैं वैल्यू, लो वैल्यू देखो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि सर x का आप निगेटिव वैल्यू भी ले रहे हैं ना, तब भी y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। यही इस ग्राफ का मतलब हो गया। क्लियर है कि आप x का कुछ भी वैल्यू ले लो, y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आप वैल्यू लेके भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ग्राफ किस तरह का आ गया सर, आप तो आराम से आप लिख लोगे, ये ग्राफ आ गया पैराबोला। इस तरह का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, x एक्सिस नहीं सॉरी y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है बात, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। ये सब बहुत यूज आएगा, इस पर डायरेक्ट जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट वगैरह में डायरेक्ट सवाल आए। अगर आपको ये सब बात पता रहेगा तो आप इजीली सवाल को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे
और वहां पर बहुत अच्छा सा आपको बात समझ में आएगा। तो इसलिए ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव से, इसलिए हम आपको अलग से बता रहे हैं ये चीज। तो अब जो हमारा 8वां ग्राफ है, अब इस ग्राफ को तो आई होप कि आप बना लीजिएगा। उसके बाद 9वां ग्राफ है y बराबर ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर, y बराबर ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर। बनाएंगे, सबको आराम से प्यार से बनाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम है सारा बात होगा। आप समझिए बात को। पहले हम इसको उसी तरह से सोचते जैसे अभी तक सोच रहे थे, क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर सर माइनस वाई, के को हम 1 मान लिए, ठीक, कॉन्स्टेंट है 1 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, थोड़ा माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर वाई। इसका मतलब क्या हो गया सर, y का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव निगेटिव जो वैल्यू लेना हो तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। लेकिन y का कुछ भी वैल्यू ले लो, सॉरी x का, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, x का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, यहां पर x का आप कुछ भी वैल्यू ले लो, तो जैसे x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, x का वैल्यू -1 लेंगे, -1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये आ गया -1। बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम y का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये -4। इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि सर x 0 है तो y 0 है, ये बात तो क्लियर है। और x का आप कुछ भी वैल्यू ले रहे हो, कुछ भी वैल्यू लो, y का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। क्लियर है, यहां समझ में आ गया। x का आप कुछ भी वैल्यू लो, y का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। इसी बात को मानते हुए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, समझिएगा बात को। चलिए, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक। हम क्या बोले, x का कुछ भी वैल्यू लो, y हमेशा निगेटिव आएगा। 0 पे तो दोनों 0 है, उसके बाद कुछ भी वैल्यू लो x का, y निगेटिव आएगा। x का पॉजिटिव वैल्यू लोगे तब भी y निगेटिव मिलेगा, सॉरी निगेटिव वैल्यू लोगे तब भी y निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू लोगे तब भी y निगेटिव मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया सर, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट, किधर के अबाउट सिमेट्रिक है सर, निगेटिव y एक्सिस, जैसा ग्राफ वैसा ग्राफ, इधर की तरफ सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। बात क्लियर हो गया। पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट निगेटिव y एक्सिस, ये जो लाइन है निगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। चलिए, यहां पर y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, फिर से वही बात, y पे पावर 1 है, x पे मैक्सिमम पावर देखो यहां पर 2 है, तो 1 2 पावर, तो ग्राफ तो करवाने वाला है, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझना मत, तो वरना आप x और y के बीच में 3 पॉइंट लो, पॉइंट को ड्रॉ करो तो ग्राफ मिल जाएगा, वो भी कर सकते, लेकिन वो 9 10 में कर देते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि 11 12 में आप इस काम को फिर से करो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और वक्त भी लगता है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी होगा इसमें, ठीक। आपको बेसिकली क्या बोलेंगे, y पे पावर 1 है और ये पावर 2 है, ठीक। तो ये ग्राफ कैसा आएगा समझिएगा बात को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ जो बाबू आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। हम इधर में इंटरेस्ट नहीं, हम इधर सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये पैराबोला टाइप का मिला है, लेकिन क्या मिला है, मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, अपवर्ड्स, ठीक। मुंह देखिए ना, इस करके मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, इस तरह का ग्राफ को हम लोग बोलते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इस ग्राफ में, आपको नोट डाउन करना है क्या, कि एक इक्वेशन आता है क्लास 9th में, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। क्या आपने इस इक्वेशन को पढ़ा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और आप पढ़े भी होंगे कि सर ये s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, t टाइम होता है, हाफ a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम पूछेंगे तो क्या एज इट इज इस तरह का ग्राफ है, देखो ना, टाइम x हो गया, टाइम का स्क्वायर x हो गया, ठीक। s क्या है, यहां पर y हो गया,
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है एग्जैक्टली इसी तरह का ग्राफ आएगा। बस फर्क क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा कि एस वाई के जगह में एस आ जाएगा और एक्स के जगह में टी आ जाएगा। ठीक, तो इसका कंपैरेटिव स्टडीज यहां से करते हैं, एज इट इज ग्राफ आता है। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, और आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस में आता है। जब आपका बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है तब तीनों इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। वो सब बात को डिटेल में देखेंगे, उसके लिए परेशानी वाली। फिलहाल हम क्या बोले, y बराबर ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो y बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट इज एज इट इज। ये फंक्शन आप कंपेयर करो ना दोनों फंक्शन को, सेम का सेम फंक्शन है, बस x के जगह कुछ और आ गया, a के जगह कुछ और आ गया, b के जगह कुछ और आ गया, y के जगह कुछ और आ गया। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। तो सर माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स का मतलब क्या होगा, आपको बस क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। इसके कोफिशिएंट के आगे में क्या है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो जब कोफिशिएंट के आगे में पॉजिटिव साइन लगा हुआ होगा तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया सर, कोफिशिएंट है यहाँ पर, कोफिशिएंट को जब हम देख रहे हैं तो कोफिशिएंट का कैसा है, कोफिशिएंट निगेटिव, तो अपवर्ड नहीं रहेगा, पैराबोला रहेगा, लेकिन माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो बनाते हैं, ये x ये y, आपको पता है क्या कि y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला ऐसे करके बनेगा। अब माउथ ओपनिंग अपवर्ड, देखिए मुंह ऐसे खुल रहा था, समझिएगा, मुंह ऐसे खुल रहा था, अब मुंह कैसे खुल रहा है देखिएगा, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खुल रहा है। तो हम इस तरह का ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसका एक थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडीज पढ़ लेते हैं हम लोग। हम एक इक्वेशन लिखते थे, जब हम बॉडी को, जब हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इक्वेशन लिखते हैं s बराबर यूटी प्लस यूटी माइनस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन जी टी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या होता है, माइनस जी, क्यों, कहे कि आप जा रहे हैं ऊपर और नीचे का डायरेक्शन एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है। ठीक, या आप ऊपर का मोशन को पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे का मोशन नेगेटिव आ रहा है। ये सब बात डिटेल में पढ़ेंगे, बस बता दिए कि कल के दिन आपको बताए तो क्लिक हो जाए आपको, जब आप रिवीजन करें तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आप बताइए पैराबोला होगा, पावर 1 पावर 2 मतलब इस तरह से, और उसका इंटरसेप्ट कैसा है, माइनस जी है ना, माइनस साइन आगे लगा हुआ है। तो पैराबोला का x का इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव आता है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और पॉजिटिव आता है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। आपको बस इतना ही बात याद रखना है, क्या कि पैराबोला का अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव आता है, कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट, t स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आता है या t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो आपका पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। यही बात को याद रखना है, क्या कि y और x के बीच में पावर वाला ग्राफ है, तो पावर वाला ग्राफ को पहले पैराबोला बना देंगे। अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सिर्फ देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स एज इट इज, जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। और जब इसका कोफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी, वो निगेटिव है, तो पैराबोला का माउथ कैसे खुलेगा, देखो फाइनली क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड्स चला जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, मैं आपको बोलूंगा आप इस चीज को ऐसे ही याद रखो, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। हम जान रहे हैं कि हो सकता है कि आपको जनरली अच्छा से ये बात फील नहीं हो रहा होगा, क्यों, काहे कि ये तो नंबर के बेसिस पे है नहीं, सिंपल y x के बेसिस पे। तो हम आपको बोलेगा कुछ देर बस आप पेशेंस रखिए इस बात को लेकर, जब तक हम काइनेमेटिक्स शुरू नहीं किए तब तक, और जब काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो अगर ये सब चीज को आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा हम आप ही देंगे, आप देखेंगे और सवाल को फील करेंगे अच्छा से। क्लियर है बात? इस वजह से मैं अपने तरफ से चाहा कि ग्राफ को आपको कंप्लीट, जो फिजिक्स में ग्राफ का आवश्यकता पड़ता है उसको एक डिटेल तरीका से आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक, तो 10वां ग्राफ अपना कंप्लीट हो गया, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो अब जो है हमारा 11 नंबर का सवाल है, सवाल नहीं सॉरी ग्राफ है। ग्राफ ये है एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर का 1। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। आइए 11 नंबर का ग्राफ बनाते हैं, समझिए बात को। कांस्टेंट है, कुछ भी मान लो ना बाबू, कुछ भी मान लो, कांस्टेंट है तो 5 मान लिए, चलो ठीक। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, समझिएगा, एक्स वाई बराबर 5। क्लियर है, एक्स वाई बराबर 5। 5 क्यों सर? कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम अपने मन से कुछ मान सकते हैं, मान लिए कुछ 5। तो क्या हम x बराबर 5/y लिख सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते? y को नीचे लेकर आ गए 5/y। ठीक, अब छोटा सा बात करते हैं। जब y अपना 0 को अप्रोच करेगा, मतलब 0 बनते चला जाएगा y, तो x क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, या हम उसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं। बात समझ, जब y 0 हो जाएगा तो समथिंग बटे 0 क्या होता है? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, तो x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक, अब हम बोलेंगे जब y अपना इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, y ये इन्फिनिटी हो गया तो समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या हो जाता है? एकदम x 0 को अप्रोच कर जाएगा। ये बात समझ में आया? हम क्या बोले कि जब एक बार y 0 को अप्रोच कर रहा है तो समथिंग बटे 0 इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी हो जा रहा है। जब y इन्फिनिटी जा रहा है तो समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये हमारा y, ये हमारा x। ठीक, जब x 0 है तो y कहां पर? देखिए, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, एरो का मतलब होता है अप्रोच। आप लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे क्लास 11 12 में तो अच्छा से पढ़ेंगे सबके बारे में। अगर नहीं पढ़िएगा, बायो लिए हैं, तो आप बस इतना समझिए कि जब y 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पर पहुंचा नहीं है, 0 के पास में है, जैसे यहां से y चला 0 के पास में, जब वो x पहुंच रहा है तब जाके y कहां जा रहा है? इन्फिनिटी में। y कहीं एकदम दूर इन्फिनिटी में जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, अब जब बोल रहा है कि जब y इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर रहा है तो x कहां जा रहा है? कहीं इन्फिनिटी में जा रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह से आ गया। थोड़ा सा और अच्छा से बना देते, नहीं ठीक से बना ग्राफ, ये इस तरह से। ठीक, कहने का मतलब बाबू समझिएगा बात को, जब x मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है तो y का वैल्यू हम खोजेंगे, तो इसे y को देखेंगे ग्राफ कहां पर मिल रहा है। आप देखिएगा कहीं ग्राफ दूर 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 कहीं इन्फिनिटी पे जा रहा है, पता नहीं कहीं इन्फिनिटी पे मिल रहा है। अब जब हम y को 0 रखेंगे, नीचे लेकर आए, y को 0 किया, तो x का वैल्यू खोजना चाहेंगे, तो आपको पता है कि जब y 0 अप्रोच करता है तो x इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू देखना चाहेंगे तो ये कहीं आगे कहीं इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। और इस तरह का ग्राफ का एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? आगे यहां पर आइए, ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है हमारा सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस a। ठीक, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये जो ग्राफ होता है ये सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 है। देखिए हम बनाते हैं, देखिए ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया 0,0, ओरिजिन हो गया। तो इसका जो सर्कल बनता है, ये सर्कल कुछ इस तरह से बनता है। और इसका जो रेडियस है बाबू, ये जो लेंथ है, ये लेंथ रेडियस, ये क्या है? a के बराबर है। हो भी सकता है, बिल्कुल सर। आप देखो ना, अगर y को 0 करते हैं, y को 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस, y को 0 किए, x एक्सिस पर आ गए हम। ठीक, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है? a स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा? a। बिल्कुल यहां मिल गया। ठीक, अब एक बार x को 0 करो, जैसे ही x को 0 करोगे तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या हो गया? a। बिल्कुल यहां पर आ गया। अगर नहीं इतना बात समझ में आया तो बेसिकली बस आप ध्यान रखो इस ग्राफ के लिए
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर जो होता है वो होता है सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड ए रेडियस ए। क्लियर है? अच्छा, ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। ठीक, ये बेसिकली हम इसलिए बता रहे हैं कि इस सब का यूज आ जाता है फिजिक्स में। ठीक है, अगर आप इतना भी ध्यान में रखोगे, इस तरह का केस के लिए सर्कल बनता है, इस तरह का केस के लिए इलिप्स बनता है, तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी तो कॉनिक सेक्शन क्लास 11th मैथ में आप पूरा डिटेल्ड में इस सब चीज को पढ़ोगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी पढ़ोगे आप। इलिप्स विथ सेमी मेजर एक्सिस A and semi minor axis B। ठीक, समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये x, ये y। इलिप्स कुछ नहीं होता है सर, सर्कल को ऊपर से दाब दो ना, वही इलिप्स बन जाता है। जैसे सर्कल को ऊपर से दाबेंगे, समझना बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सर्कल है, इसको जब हम ऊपर से दाबेंगे तो ये कहीं फैल जाएगा। अरे ऐसे दाबोगे तो ये फैलेगा ना, फैल जाएगा। ये तो ज्यादा फैला रहता है एक्स एक्सिस में, इसलिए बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस उसको ए, और कम फैला रहता है, दाब दिए तो वाई पे कम फैलेगा, तो उसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। लेंथ ए है और ये वाला लेंथ बी है। आप देखो ना, थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा कि सर इसको जो है ना, सर्कल को आप चिमटा कर दिए, दाब कर दिए हैं। तो दाब दिए हैं तो ये वाला चीज फैल गया। देखिए ना, ये थोड़ा सा दब गया है बाबू, ये वाला जो पहले बड़ा हुआ था ये दब गया है, तो ये नीचे आ गया है और ये थोड़ा सा फैल गया है। तो इस तरह का फिगर को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस सारा बात को। जो है हमारा 14th नंबर है, y बराबर e टू दी पावर का माइनस का kx। ठीक, y बराबर e टू दी पावर में माइनस का kx, e पे जो पावर है माइनस kx है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ y बराबर e पे पावर माइनस kx। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछेंगे, बाबू x को 0 करोगे, जब आप x को 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा। तो आप बोलिएगा सर x को 0 करेंगे तो e पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और समथिंग टू दी पावर 0 क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। क्लियर है? अरे कोई भी चीज पे पावर क्या होता है, बचपन में पढ़े होंगे ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्लास 8 मैथ पढ़े होंगे ना, कि कोई भी चीज के ऊपर में पावर करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 मिलता है। तो x को जब 0 किए तो x को 0 किए तो e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। इसी बात का हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, कल के दिन मान लीजिए, कल के दिन कोई बोल दिया क्या कि x को आप इन्फिनिटी कर दो। जैसे हम बोलेंगे कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब बताओ y का क्या वैल्यू मिलेगा। तो जैसे ही x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, समझना बात को, 1/e टू दी पावर kx। इसको लिख सकते हैं बाबू, निगेटिव था तो पूरा पॉजिटिव बना लिए। ठीक, बढ़िया। x को जैसे ही आप इन्फिनिटी करोगे तो e टू दी पावर इन्फिनिटी, कोई भी पावर के ऊपर में जब इन्फिनिटी चला जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, वो चीज क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और आपको पता है कि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गया कि ये जो चीज इन्फिनिटी होगा तो कोई भी चीज के ऊपर में पावर, जैसे 2 के ऊपर में पावर 2 है तो 4 हो गया, 2 के ऊपर में पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, बताओ 16 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो पावर बढ़ा रहे हैं तो नंबर बढ़ते चला जाता है। तो इसके ऊपर में जब x का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो e टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कुछ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे 1/इन्फिनिटी लिखेंगे सर। और अभी तुरंत इससे पहले वाला ग्राफ में पढ़े थे कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर y किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। इसी दो बात को लेते हुए हम सवाल का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया।
जब x 0 है मतलब y एक्सिस पे e का वैल्यू कहीं 1 पे अप्रोच कर रहा है, ठीक। उसके बाद जब हमारा x इन्फिनिटी है, बहुत दूर जा रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, टच नहीं करेंगे, चलते 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 चला जाएगा, कहीं इन्फिनिटी पे जाके वो 0 पे मीट करेगा, ठीक। तो इस तरह का ग्राफ को हम लोग बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। होप सो आपको बात समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। साइन, साइन इसको हम, पहला बात तो ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं साइन कर्व, ठीक। अब कुछ बात ये है कि साइन एक्स का जो आपको कुछ बात जानना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप बढ़िया से लिख लेना। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। थोड़ा बहुत जो बच्चा मैथ पढ़ रहे हैं उसको पता होगा ये सब बात, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको जानकारी के लिए हम बता दिए, ठीक। कि साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है साइन एक्स, ठीक है, या साइन थीटा जो भी आप बोलते हैं। मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। बढ़िया, इसी बात का यूज करते हुए हम ग्राफ को बनाएंगे, ठीक। चलिए, ठीक, ये मेरा y हो गया, ये कहीं नीचे आ गया, ठीक। और ये मेरा x हो गया, मतलब साइन x मान लो, y वर्सेस साइन x का ग्राफ, ठीक। ये हम 0 डिग्री मान लिए, ये हम 90 डिग्री मान लिए, ये हम 180 डिग्री मान लिए। आप निगेटिव साइड में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन हम आपको बस एक जनरल फीलिंग कराना चाहते हैं कि कैसा क्या होता है। ये मान लिए 270 डिग्री, ये मान लिए 360 डिग्री, ठीक। आगे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। यहां पर मान लिए मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। क्यों सर, y पर काहे मान रहे? अरे बाबू, साइन एक्स मैक्सिमम होगा +1 तो y का ही तो वैल्यू +1 होगा, इसलिए 1 मान लिए। साइन एक्स बराबर -1 होगा तो y का ही वैल्यू तो -1 होगा, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप शुरू करते बनाना। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है सर, आप बोलिएगा 0, बहुत बढ़िया। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है सर, आप बोलिएगा 1, बहुत बढ़िया। ग्राफ कुछ इस तरह से आया। 180 पे क्या हो जाता है वैल्यू, तो आप बोलिएगा सर 0, बहुत बढ़िया। 270 पे कितना वैल्यू होता है, वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप ग्राफ को बना पाएंगे। निकालना भी सिखा दिए, पता भी होना चाहिए। 270 पे वैल्यू क्या होता है, -1, -1 पे चला गया, ठीक। 360 पे वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो ग्राफ ऐसे चला गया। यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू चला है ना बाबू, ये वाला, ये हो गया +1 वाला, और मिनिमम वैल्यू जो चला है ये वाला, ये यहां तक आ गया। क्लियर है बात कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, तो यहां पर पहुंच गया, ग्राफ टच कर रहा है, ठीक। 180 पे 0 होता है, 270 पे -1 होता है, 360 पे 0 होता है, तो इसके लिए हम ग्राफ इस तरह से बना लिए। तो ये था y वर्सेस साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बस 2 ग्राफ बता है, cos x का, tan x का, जो ग्राफ जो होगा हम लोग का खत्म होगा। अब देखिएगा किस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जब आपको काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ाएंगे। काइनेमेटिक्स में ही नहीं, बहुत जगह ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, 11th 12th पूरा में ग्राफ का इस्तेमाल होता है। ग्राफ मेरे पर्सपेक्टिव से बोनस सवाल रहता है कि आप आराम से, अगर आपको समय कम लगता है और जल्दी से आपको आंसर मिल जाता है, अगर आपको एक बेसिक आइडिया होगा इस सब चीज का। नई आइडिया है तो फिर परेशानी आएगा आपको, ठीक। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, और इसको साइन कर्व बोलते हैं, सॉरी CURVE, कर्व, साइन कर्व बोलते हैं, ठीक। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। अब ये जो ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन कर्व, cos x, y बराबर cos x, इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन कर्व, ठीक। दूसरा बात ये, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है बाबू, वो होता है, साइन वाला लफड़ा ही इसके साथ रहता है, +1, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है बाबू, वो होता है -1, ठीक। इतना बात काफी हमको ग्राफ बनाने के लिए। बनाते हैं यार, देखो ये तो उल्टा पुल्टा ग्राफ बनना शुरू हो गया है, देखो थोड़ा सा स्केच एरर में आप मेरे को माफ कीजिएगा। y और ये है अपना cos x, ठीक। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना चाह रहे हैं, ठीक। ये +1, ये कहीं -1, ठीक। चलिए
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। हम बस एक जनरल फीलिंग देने के लिए आपको बना रहे हैं, आप पीछे भी ले जा सकते हैं, आगे भी जहां मन होगा जितना ले जा सकते हैं, ठीक। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? बच्चा बोलेगा सर +1, बढ़िया। cos 90 कितना होता है? बोला सर रटे हुए हैं सर 0 होता है, ठीक। cos 180 कितना होता है? तो बच्चा बोलेगा सर -1 होता है। 270 कितना होता है? 0। 360 कितना होता है? +1, ठीक। बस ग्राफ बना देते हैं, देखिएगा। ठीक है, फिर आगे अपना जो भी होगा आगे इस तरह से टिल्ट करते हुए चला जाएगा। क्लियर? तो क्या बोले? cos 0 का वैल्यू +1, cos 90 पे 0 यहां टच कर रहा है, cos 180 पे -1 तो यहां टच कर रहा है, cos 270 पे 0 तो यहां टच कर रहा है, cos 360 पे इतना। तो हमको तो वैल्यू याद है, इस वजह से हमको आसान होता है बनाने में, वरना आपको हम तरीका भी सिखा दिए, आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और कम से कम इस जनरल वैल्यू का आप ध्यान में रखें, ये ज्यादा ठीक रहता है, ठीक। कम समय लगेगा आपको, वरना आप निकाल सकते हैं, आपको तरीका सिखा दिए, cos n × 90 ± थीटा वाला केस बोला, ठीक। तो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाएं उसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे वहां। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं, आखिरी कर्व है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट कर्व, टेंजेंट कर्व, ठीक। इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसको कौन रोक सकता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू इसका होता है -∞। बढ़िया, बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये हो गया मेरा 10x, ये कहीं बीचों बीच हमको y ले लिए हम, ठीक। यहां ले लिए 0, यहां ले लिए 90 डिग्री, ठीक, या हम लोग π/2 भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270, यहाँ 360, ठीक। यहाँ पर ले लिए -90 डिग्री, ठीक। अब जो भी है आगे, ठीक। तो आपको पहले क्या करना है, देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। आपको पहले क्या करना है, 90 डिग्री पे tan थीटा क्या होता है? अनडिफाइंड। तो 90 डिग्री पे आपको एक इन्फिनिटी वाला लाइन बना देना है, डॉट लाइन आपको बना देना है 90 पे। बना दिए 90 पे डॉट लाइन। -90 पे भी वही काम करेंगे, कर दिए, ठीक। ठीक, 180 पे तो 0 था, 270 को क्या होगा? फिर से वही काम करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि 10 जो होता है सर 90 वाला मल्टीपल पे क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। हमको पता है बचपन से कि 10 90 जो होता है वो, सॉरी बचपन नहीं, क्लास 9 10 से, कि 10 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। 10 0 का वैल्यू 0, 10 90 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। चलिए चलिए इन्फिनिटी को अप्रोच कराने, चल गए इन्फिनिटी को अप्रोच कराने। ये कहीं जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, पता नहीं कहीं कहीं जाते जा रहा है, ठीक। फिर इन्फिनिटी से शुरू हुआ, 0 पर आके 10, 180 का वैल्यू 0, फिर ये 270 पे -∞ को अप्रोच करता है, ठीक। अब फिर -∞ पे गया था तो -∞ से चलना शुरू हुआ, 360 पे 0, फिर कहीं चला जाएगा आगे, ठीक। वही बात है, यहाँ पर 0 था, -90 पे फिर से ये निगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। और फिर निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहीं 0 होगा, फिर इस तरह से वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो बड़ा प्यारा सा ग्राफ है, आप देखिएगा, लगता है थोड़ा बहुत वाइन का बोतल टाइप का, ऊपर से देखिएगा उल्टा ढाड़ा जब जाता है तो ऊपर से थोड़ा सा लगता है वाइन का बोतल और नीचा में ढक्कन आता है, ठीक। तो इस तरह का होता है, आपको पता भी होगा कौन सा वाइन का बोतल लगता है, ठीक। थोड़ा सा ब्लेंडर स्प्राइट जैसा लगता है। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू आता है, ये आपको मिनिमम वैल्यू आता है, ठीक। तो आपको पता है कि ये मैक्स टू मैक्स जो आता है, ये मैक्स टू मैक्स आपको जाता है इन्फिनिटी पे, और मिनिमम कम से कम जाता है निगेटिव इन्फिनिटी पे, और मैक्स टू मैक्स कहां पर जाता है? मैक्सिमम इन्फिनिटी पे। जाते जाएगा बाबू, ये जो ग्राफ है जाते जा रहा है, 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 ठीक। तो क्यों ऐसा हुआ है कि सर 90 डिग्री पे जो होता है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 180 पे 10 0 हो जाता है, 0 पे 0 होता है, और 270 पे क्या होता है? -∞ को अप्रोच करता है, ठीक।
तो जो हमारे जनरल रिस्पेक्टिव से ग्राफ था, जो फिजिक्स में आपको बेसिकली पता होना चाहिए, वो मैं करा दिया हूं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपका लेक्चर खत्म हो चुका है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में सोचे और अपने बारे में अच्छा ही सोचे। चाहे कुछ भी हो कंडीशन, आज कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कभी कभी कुछ परेशानी आपको जज करने समझने के लिए होती है। आप अपना मानसिकता ना खोए और मस्त रहे, ठीक? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।